आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच राहत वाली खबर। देश में अक्टूबर तक 5 और कोरोना वैक्सीन आने की है उम्मीद। स्पुतनिक वी को 10 दिनों में मिल सकती है इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार का बड़ा फैसला। देश के इन राज्यों में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 30 अप्रैल तक कर दिया गया है बंद। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है सामने। साथ ही यहाँ पर किसानों के लिए एक बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर को कोरोना काल में तोहफा। अब स्कूल के आईडी दिखाकर सस्ते में खरीद सकते हैं सैमसंग के टैबलेट और मोबाइल फोन। घर पर होगी डिलीवरी। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब नहीं जाना होगा आरटीओ ऑफिस, घर बैठे ही कर सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और आरटीओ से जुड़े 10 काम। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर इस राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए 10वीं की परीक्षाएं कर दी गई है स्थगित। आखिर कौन से राज्य की सरकार ने लिया है ये बड़ा फैसला, बात करेंगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर एलआईसी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। 20% तक बढ़ सकती है कर्मचारियों की सैलरी। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो एलआईसी के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 20% तक बढ़ सकती है कर्मचारियों की सैलरी। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी के 1 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनके वेतन में बढ़ोतरी को इसी हफ्ते हरी झंडी मिल सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक एलआईसी कर्मचारियों की सैलरी 20% तक बढ़ सकती है। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक एलआईसी मैनेजमेंट ने इस बारे में वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा था। मंत्रालय ने सैद्धांतिक मंजूरी यहाँ पर दे दी है। अब एलआईसी के चेयरमैन ने भी इस बारे में सोमवार को यहाँ पर वो यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। एलआईसी मैनेजमेंट ने अंतिम बार वेतन में 16% की बढ़ोतरी का यहाँ पर प्रस्ताव दिया था। मैनेजमेंट ने साथ ही हाउसिंग लोन पर ब्याज दर में 100 बेसिस अंकों की कटौती का भी प्रस्ताव दिया था। माना जा रहा है कि एलआईसी कर्मचारियों के वेतन में 18.5% से लेकर 20% तक यहाँ पर बढ़ोतरी की जा सकती है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो पेंशन सेक्टर में एफडीआई लिमिट बढ़ाकर 74% कर सकती है सरकार पेंशन सेक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा बढ़ाकर 74% कर सकती है। सूत्रों ने कहा है कि इस बारे में विधेयक संसद में मानसून सत्र में ये लाया जा सकता है। वही बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74% करने की कानूनी संशोधन को संसद ने पिछले महीने ही यहाँ पर इसमें मंजूरी दी है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीमा अधिनियम 1938 में अंतिम बार 2015 में संशोधन कर एफडीआई सीमा को बढ़ाकर 49% यहाँ पर किया गया था। खबर के मुताबिक इससे इस क्षेत्र में 5 सालों में 26,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश आया है। सूत्रों ने बताया है कि पेंशन कोष नियामक विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 में संशोधित मानसून सत्र या फिर शीतकालीन सत्र में इसे लाया जा सकता है। इसके जरिए पेंशन क्षेत्र में एफडीआई की सीमा बढ़ाई जाएगी। अभी जो इस क्षेत्र में एफडीआई की सीमा है वो 49% है। वही सूत्रों ने बताया है कि संशोधन विधेयक में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस न्यास यहाँ पर इसको अलग से यहाँ पर करने का प्रावधान है। वही एनपीएस न्यास का अधिकार, कामकाज और दायित्व सभी यहाँ पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास नियमन 2015 के तहत यहाँ पर तय होते हैं। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो कोरोना संकट को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार हुई है सख्त। 14 जिलों में लगा दिया है लॉकडाउन। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के केस बढ़ने के कारण भूपेश बघेल सरकार ने 14 जिलों में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, यानी लॉकडाउन लगाने की बात यहाँ पर कर दी है। वही रायपुर समेत यहाँ पर 6-7 जिलों में तो लॉकडाउन पहले से शुरू हो गया है। वही कोरबा में आज से यहाँ पर लॉकडाउन लग जाएगा। इसके अलावा सरगुजा में कल से यानी 13 अप्रैल से और रायगढ़ और यहाँ पर बिलासपुर में 14 से पूर्ण लॉकडाउन लगेगा। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही यहाँ पर जारी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान सभी जिलों की सीमाएं सील रहेगी। वही लॉकडाउन के दौरान एक जिले से दूसरे जिले में आने के लिए ई पास यहाँ पर लेना होगा। वही छत्तीसगढ़ में कोरोना काबू से बाहर हो रहा है। इसको देखते हुए सरकार ने ये बड़ा कदम यहाँ पर उठाया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर 14,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस आए हैं। वैसे 57 लोगों की मौत केवल इसी राज्य में हुई है। इसको देखते हुए सरकार अब सख्त हो गई है और लॉकडाउन का यहाँ पर ऐलान कर दिया है 14 जिलों के अंदर। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो गुजरात में बड़ा कोरोना का कहर। सरकार ने 30 अप्रैल तक सभी स्कूलों और कॉलेजों को और कोचिंग संस्थानों को कर दिया है बंद। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया है। ये फैसला सभी ऑफलाइन क्लासों के लिए भी है। सभी ऑनलाइन क्लासें पहले की तरह जारी रहेगी। इससे पहले कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए सूरत शहर में लगाए गए रात्रिकालीन कर्फ्यू को रविवार से जिले के ग्रामीण हिस्सों में भी विस्तारित कर दिया है। मतलब सूरत के जो आसपास के इलाके हैं वहाँ भी नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। वही सूरत के जिलाधिकारी ने यहाँ पर शनिवार को एक अधिसूचना जारी कर कर्फ्यू यहाँ पर
कर्फ्यू को यहाँ पर 30 अप्रैल तक के लिए ग्रामीण हिस्सों के लिए यहाँ पर शुरू कर दिया। यानी ग्रामीण हिस्सों में भी यहाँ पर जो सूरत के आसपास के गांव है वहाँ पर भी रात्रि कर्फ्यू 30 अप्रैल तक रहेगा। अधिसूचना के मुताबिक कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक लगा रहेगा। वही सूरत राज्य का पहला जिला है जहाँ पर शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाया गया है। स्कूल कॉलेजों को बंद होने को लेकर एक और बड़ी खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश में 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे स्कूल और कोचिंग सेंटर। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल अब 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। कोचिंग संस्थानों को भी इस दौरान क्लासें लगाने की इजाजत नहीं है। इस दौरान केवल पहले से निर्धारित परीक्षा ही यहाँ पर हो सकेगी। वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक में ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया है। वही प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं अब नए शेड्यूल के अनुसार 8 मई से शुरू होनी है। वही स्कूल बंद होने के फैसले से यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में परेशानी आ सकती है। स्कूल अब केवल ऑनलाइन क्लासेस ही आयोजित कर सकते हैं। वही प्रैक्टिकल के लिए भी क्लासें आयोजित उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होगी। वही उन्होंने कहा है कि कोरोना पर प्रभावी रोकथाम के लिए टेस्ट और ट्रेस और ट्रीट का मंत्र यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर इस प्रकार किया जाना है। वही प्रदेश में प्रतिदिन न्यूनतम 1 लाख RT-PCR टेस्ट किए जाए तथा सभी सरकारी और निजी टेस्टिंग लैब पूरी क्षमता के साथ कार्य करें। वही टेस्टिंग में देरी ना की जाए ताकि कोरोना के प्रभाव को यहाँ पर रोका जा सके। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो वाहन चालकों के लिए जरूरी खबर। अब ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े इन कामों के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा RTO ऑफिस। केंद्र सरकार की तरफ से लगातार ड्राइविंग लाइसेंस और उससे जुड़ी हर सेवा को ऑनलाइन बनाने की दिशा में लगातार प्रयास जारी है। इन प्रयासों के तहत कई ऐसे उपाय भी पिछले कुछ वर्षों में किए गए हैं। उन्हीं के नतीजे के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज के ज्यादा जो सर्विस है अभी ऑनलाइन हो गई है। साथ ही एक हेल्प डेस्क भी लगातार लोगों की समस्या के समाधान के कार्य में जुटी है। अब सरकार ने देश के अन्य हिस्सों में स्थित RTO के काम को अब पूरी तरह से ऑनलाइन यहाँ पर कर दिया है। ऐसे में लोगों को यहाँ पर ये सहूलियत दी गई है। उन्हें RTO ऑफिस के चक्कर काटने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। आज हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से कामों के लिए RTO ऑफिस जाने की बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है। वही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लगातार प्रयास कर रहा है कि लाइसेंस रिन्यूअल और डुप्लीकेट लाइसेंस और एड्रेस चेंज और RC बनवाने के लिए लोगों को RTO ना जाना पड़े। उनका काम घर बैठे ही आसानी से बस एक क्लिक पर हो जाए। साथ ही लोगों को बिना किसी मुश्किल के ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करने की सुविधा भी मिल सके। इसी सिस्टम को ऑनलाइन किए जाने के बाद लोगों को बस ड्राइविंग टेस्ट और फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए ही RTO यहाँ पर जाना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, VIP नंबर के रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को भी यहाँ पर ऑनलाइन कर दिया गया है। वही ड्राइविंग लाइसेंस बनाना और भी हुआ है आसान। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों में लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन के लिए नए नियम लागू कर दिए गए हैं। वही कुछ राज्यों में सिर्फ ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। धीरे धीरे ये प्रक्रिया ऑनलाइन होती जाएगी और कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के बाद नए साल की शुरुआत के साथ ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना अब और आसान हो गया है। वर्तमान के समय में देश में लगभग सभी राज्यों में परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस के लिए फीस जमा करने की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब नई व्यवस्था के तहत स्लॉट बुक होते ही लर्निंग लाइसेंस के लिए पैसे जमा कराने पड़ रहे हैं। पैसे जमा करते ही जांच परीक्षा के लिए तारीख की सुविधा भी यहाँ पर तुरंत यहाँ पर मिल रही है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच भारत के लिए राहत की खबर। अक्टूबर तक 5 और कोरोना वैक्सीन आने की है उम्मीद। स्पुतनिक V को भारत में 10 दिन में मिल सकती है इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। कई राज्य वैक्सीन की कमी की शिकायत कर रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीन उत्पादन को कई गुणे बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश में केंद्र सरकार जुट गई है। वही शीर्ष सरकारी सूत्रों ने बताया है कि इस साल की तीसरी तिमाही के अंत तक भारत को 5 और कोरोना वैक्सीन यहाँ पर मिल जाएगी। यानी 5 और कंपनियों की कोरोना वैक्सीन मिल जाएगी। भारत में मौजूदा समय में कोविशील्ड और कोवैक्सीन बनाई जा रही है। वही सूत्रों के अनुसार भारत में इस समय कोरोना की 2 वैक्सीन बनाई जा रही है और हम तीसरी तिमाही तक 5 और वैक्सीन भारत में आने की उम्मीद कर सकते हैं। इसमें स्पुतनिक V वैक्सीन और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन और नोवावैक्स वैक्सीन और जाइडस कैडिला वैक्सीन और भारत बायोटेक की इंट्रानेशनल वैक्सीन शामिल है। भारत सरकार की इन वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी देने के लिए सुरक्षा और प्रभाविता प्राथमिकता इसकी चिंता है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो बिहार जाने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, इन ट्रेनों में मिलेगा कंफर्म टिकट। भारतीय रेलवे ने देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनों को चलाने का ऐलान किया है, जिससे आम लोग आराम से यात्रा कर सके। इसके अलावा बिहार जाने वाले ट्रेनों में भीड़ को देखते हुए इस रूट पर कई यहाँ पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। वही सेंट्रल रेलवे ने ट्वीट करके इस बारे में यहाँ पर जानकारी दी है। वही रेलवे के इस फैसले से बिहार जाने वाले यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा। उनको आसानी से टिकट मिल जाएगा। इसके अलावा भीड़ भाड़ से परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। वही रेलवे ने यहाँ पर ट्वीट में लिखा है कि पुणे से बिहार के भागलपुर और दानापुर के लिए यहाँ पर ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये ट्रेनें आज से चलाई जाएगी। फिलहाल इसका जो बुकिंग है वो कल से शुरू हो गई थी। वही पुणे भागलपुर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन का यहाँ पर ऐलान हुआ है। ये ट्रेन यहाँ पर
इस ट्रेन का संचालन यहाँ पर 12 अप्रैल यानी आज से किया जाएगा। ये ट्रेन पुणे से सुबह 6:10 पर ये रवाना होगी। अगले दिन शाम ये यहाँ पर 17:30 पर ये भागलपुर पहुँच जाएगी। ये ट्रेन 12 अप्रैल से 16 अप्रैल और 20 अप्रैल से पुणे से यहाँ पर ये ट्रेन चलेगी। इसके यहाँ पर उलट ट्रेन नंबर यहाँ पर 1428 भागलपुर से रात में 22 बजे ये रवाना होगी। इस ट्रेन का संचालन 13 अप्रैल से और 17 अप्रैल और 21 अप्रैल को किया जाएगा। ये ट्रेन 11:35 पर पुणे यहाँ पर पहुँचेगी। इसके अलावा यहाँ पर इन ट्रेनों के यहाँ पर रूट की बात करें तो अहमदनगर और खंडवा इटारसी, जबलपुर कटनी और प्रयागराज और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और पटना बाढ़ और यहाँ पर इन स्टेशनों पर ये ट्रेन रुकेगी। इन ट्रेनों में यहाँ पर 7 स्लीपर और 7 स्लीपर और 11 सेकंड कोच यहाँ पर होंगे। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो कोरोना काल में परीक्षाओं को लेकर एक बड़ा अपडेट है। कोरोना की वजह से छत्तीसगढ़ में 10वीं की परीक्षाएं की गई है स्थगित। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से छत्तीसगढ़ बोर्ड की 10वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला दिया है। छत्तीसगढ़ में 10वीं की परीक्षाएं 15 अप्रैल से शुरू होने वाली थी, लेकिन अब बोर्ड ने इस परीक्षा को स्थगित कर दिया है। हालांकि अभी 12वीं की परीक्षाओं के बारे में कोई यहाँ पर निर्णय नहीं लिया गया है। बोर्ड ने अभी 10वीं की परीक्षा को स्थगित यहाँ पर किया है। वही संशोधित टाइम टेबल फिलहाल जारी नहीं किया है। ये एग्जाम 15 तारीख से लगाकर 1 मई के बीच यहाँ पर होने वाला था। यानी 15 अप्रैल से 1 मई के बीच ये 10वीं के एग्जाम यहाँ पर होने वाले थे। वही परीक्षा को कोरोना के बढ़ते मामलों और कई जगहों पर लगाए गए लॉकडाउन के मद्देनजर स्थगित किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने ये जानकारी यहाँ पर दी है। वहीं सीएमओ के मुताबिक छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा राज्य में कोरोना के बढ़ते संक्रमण तथा कई जिलों में लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं की परीक्षा जो दिनांक 15 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होने वाली थी, इसे फिलहाल यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो यूपी के किसानों के लिए जरूरी खबर। यूपी के किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने का है आखिरी मौका। यूपी के किसानों के लिए आखिरी मौका किसान क्रेडिट कार्ड बनाने का है। अब कुछ ही दिनों का यहाँ पर समय इसके लिए बचा है। वही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐलान किया है कि सूबे के अंदर वे किसान जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है वे 15 अप्रैल तक अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। वही चुके तो ये मौका चला जाएगा। वही किसानों को केसीसी से कई फायदे यहाँ पर मिलते हैं। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि जरूरत के वक्त आसानी से 3 लाख रुपए तक का लोन आपको 7% ब्याज पर मिल जाता है। अगर समय पर पैसे आप लौटा दे तो बैंक 3% की छूट यहाँ पर देती है। इसी तरह किसानों को 4% पर ब्याज यहाँ पर किसानों को पैसा मिलता है। 4% ब्याज दर के हिसाब से यहाँ पर किसानों को पैसा इस कार्ड से मिलता है। वह उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत छोटी जोत वाले किसानों को क्रेडिट कार्ड बनवाने का निर्देश यहाँ पर दिया है। वही कोरोना संकट की वजह से प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जा सका है, जिस पर संज्ञान लेते हुए अब यूपी के गाँव गाँवों के अंदर अभियान चलाया जा रहा है, जिस वजह से जिन किसानों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो यहाँ पर 15 तारीख से पहले बनवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो भारत में बेकाबू हुआ है कोरोना। 24 घंटों के दौरान आए हैं 1.5 लाख से ज्यादा नए केस। 839 लोगों की पिछले 24 घंटों में हुई है मौत। भारत में दिनों दिन कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति भयावह रूप लेती जा रही है। रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। इस दौरान मौतों का आंकड़ा भी भारत में लगातार बढ़ रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में 1,52,889 यहाँ पर नए मामले सामने आए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 839 लोगों की मौत हुई। इस अवधि के दौरान यहाँ पर 90,000 से लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए हैं। इसके साथ ही कल यहाँ पर कोरोना की जो टोटल संख्या थी वो भारत में जो टोटल मामलों की संख्या यहाँ पर 1,33,58,000 पार हो गई है। वही मौतों का आंकड़ा भारत में 1,69,000 पार हो गया है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 11,08,000 पार हो गई है। वही अस्पताल से डिस्चार्ज हुए मामलों की संख्या 1,20,00,000 हो गई है। इसके साथ ही इंडियन मेडिकल मतलब आयुष्मान के अनुसार देश में जो आयुष्मान के अनुसार जानकारी दी है, इसमें 10 अप्रैल तक भारत में कुल यहाँ पर 25,67,00,000 से अधिक कोरोना के सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें 14 लाख के पास यहाँ पर आसपास सैंपल कल टेस्ट किए गए थे। वही देश में टीकाकरण अभियान की गति देने के मकसद से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा यहाँ पर कल से जो यहाँ पर टीकाकरण का उत्सव मनाने का प्रोग्राम शुरू हुआ है वो 14 तारीख तक जारी रहेगा। वही उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले अब यहाँ पर आने लगे हैं। उत्तर प्रदेश में मतलब महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसके अलावा राजस्थान और बिहार राज्यों में भी कोरोना के नए मामलों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामलों में जबरदस्त यहाँ पर बढ़ोतरी देखी जा रही है। वही नए मामलों में पंजाब में भी यहाँ पर केस लगातार ज़्यादा बढ़ रहे हैं। पंजाब की स्थिति भी लगातार यहाँ पर तेज होती जा रही है, खराब होती जा रही है। इसको देखते हुए सरकार ने यहाँ पर कई तरह के उपाय यहाँ पर किए हैं।
वही बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में लॉकडाउन की आहट है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सरकार लॉकडाउन लगाने का यहाँ पर फैसला ले सकती है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 55,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। इसके साथ यहाँ पर टोटल मामलों की संख्या 33 लाख पार हो गई है। वही देश में 16 जनवरी से कोरोना वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हुई थी। वही देश भर में कल तक यहाँ पर 10 करोड़ 15 लाख लोगों को यहाँ पर कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। वही बीते दिन 35 लाख से अधिक लोगों को कोरोना के टीके भारत में लगे हैं। वही वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान 13 अप्रैल से शुरू हो चुका है। 1 अप्रैल से भारत में 45 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाया जा रहा है। देश में मृत्यु दर 1.27% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 91% है। वही एक्टिव केस बढ़कर भारत में करीब 8% हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केसों के मामले में अब भारत चौथे स्थान पर पहुंच गया है। आपको बता दें कि आज से 15 दिन पहले भारत 17वें-18वें स्थान पर था, लेकिन पिछले 10-12 दिनों से जो कोरोना के मामले लगातार सामने आए उसके बाद भारत में लगातार जो कोरोना की संख्या है, कोरोना मरीजों की संख्या है लगातार यहाँ पर बढ़ रही है, जिसके कारण भारत में जो रिकवरी रेट है वो यहाँ पर अब गिर गया है। चलिए बात करते हैं स्कूल कॉलेज बंद होने के बाद में छात्रों और टीचरों के लिए अच्छी खबर। अब स्कूल की आईडी दिखाकर सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं सैमसंग का टैब और मोबाइल। घर पर होगी डिलीवरी, 10% तक मिल सकता है आपको डिस्काउंट। तेजी से फैलते कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए एक बार फिर देश में स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में सभी स्टूडेंट घर पर रहकर ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं। इस बीच सैमसंग कंपनी ने बैक टू स्कूल कैंपेन का यहाँ पर ऐलान कर दिया है। इसके तहत स्टूडेंट और टीचर्स को अपनी स्कूल की आईडी दिखाकर सस्ते दाम पर सैमसंग स्मार्टफोन और टैबलेट यहाँ पर दे रहा है, यानी आप सैमसंग का यहाँ पर स्मार्टफोन और टैबलेट खरीद सकेंगे। वही कंपनी ने कहा है कि उनकी तरफ से ये ऑफर गैलेक्सी टैब S और गैलेक्सी टैब S7 और गैलेक्सी टैब S7 प्लस के लिए यहाँ पर यह ऑफर उपलब्ध है। वही सैमसंग इंडिया ने यहाँ पर टैबलेट्स बिजनेस के निदेशक ने यहाँ पर कहा है कि बैक टू स्कूल कैंपेन के साथ हमारा मकसद किफ़ायती ई लर्निंग टूल्स की चाह रखने वाले स्टूडेंट और टीचर्स के लिए शिक्षा में योगदान देने का है, ताकि वो स्मार्ट लर्निंग का फायदा उठा सके। इस ऑफर का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको सैमसंग की वेबसाइट samsung.com पर जाना होगा। वहाँ जाकर आपको सैमसंग स्टूडेंट एडवांटेज पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप अपनी डिटेल भरेंगे। डिटेल भरने के बाद में आपको जो भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा।